ऑस्ट्रिया मध्य यूरोप का एक बहुत ही खूबसूरत देश है। यह एक पहाड़ी देश है। ऑस्ट्रिया का केवल 32% हिस्सा ही 500 मीटर की ऊंचाई के नीचे है। $50,000 प्रति व्यक्ति जीडीपी के साथ ऑस्ट्रियाई लोगों का जीवन स्तर बेहद उच्च है। ऑस्ट्रिया में बहुत जंगल हैं। यह देश 48% जंगलों से घिरा हुआ है, जो ऑस्ट्रिया को बेहद शानदार हरियाली देता है। इस देश में हजारों सुंदर झरने और घास के शानदार मैदान हैं। कई सारे प्रसिद्ध संगीतकार और नोबेल पुरस्कार विजेताओं की जन्मभूमि ऑस्ट्रिया। सांस्कृतिक इतिहास काफी समृद्ध है। ऑस्ट्रिया के दो सबसे खूबसूरत शहर हैं, एक वियना, दूसरा साल्सबर्ग। और इन दोनों देशों की वास्तुकला बेहद शानदार है। विश्व प्रसिद्ध संगीतकार मोजार्ट, हैडन, स्ट्रास, शुबर्ट जैसे संगीतकारों का जन्म स्थान ऑस्ट्रिया ही है। ऑस्ट्रिया में कामकाजी महिलाओं की दर यूरोप में सबसे ज्यादा है। यूरोप में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे ज्यादा है। ऑस्ट्रिया में लाइन में खड़ा होना, कतार लगाना, यह एक रिवाज है। यहाँ हर एक जगह पर लोग बगैर किसी पुलिस के अपने आप लाइन में ही खड़े होकर काम करते हैं। चाहे लिफ्ट हो, बार हो, टिकट कार्यालय हो या कोई भी सरकारी कार्यालय हो या मेट्रो हो, यह लोग ऑस्ट्रियाई लोग चुपचाप अपनी लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। यहाँ पर सेल्फ डिसिप्लिन बेहद शानदार है। ऑस्ट्रिया में लोग समय को बहुत महत्व देते हैं। यहाँ पर भारतीयों की तरह नहीं, कोई भी व्यक्ति जितने बजे का आपको टाइम देगा ठीक उतने बजे ही आएगा। यहाँ पर 58% लोग रोमन कैथोलिक हैं। इसके अलावा कुछ प्रोटेस्टेंट हैं, कुछ मुस्लिम भी हैं। और आप ये जानकर आश्चर्य हो जाएंगे कि ऑस्ट्रिया की जनसंख्या के 25% लोग ऐसे हैं जो किसी भी धर्म का पालन नहीं करते। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना दुनिया में रहने के लिए सबसे खूबसूरत शहर माना जाता है। और भी ऑस्ट्रिया के कुछ रोचक तथ्य हैं। तानाशाह हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में ही हुआ था। महान अभिनेता और कैलिफोर्निया के पूर्व गवर्नर अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ऑस्ट्रिया में ही पैदा हुए थे। और ऑस्ट्रिया का राष्ट्रीय ध्वज दुनिया का सबसे पुराना ध्वज है। ऑस्ट्रिया 1955 तक गुलाम था। आप ये जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ऑस्ट्रिया को आजादी भारत की आजादी के बाद मिली। लेकिन सोचिए आज ऑस्ट्रिया कहां से कहां पहुंच गया और भारत आज कहां पर है। और इसकी देन कांग्रेस है जिसने भारत को बर्बाद कर दिया। ऑस्ट्रिया में बेहद शानदार लोकतंत्र है। ऑस्ट्रिया एक ऐसा देश है जो नाटो का सदस्य नहीं है। ऑस्ट्रिया में 18 वर्ष के बाद सभी पुरुषों को 6 महीने ऑस्ट्रिया की सेना में सेवा देना अनिवार्य है। यानी कि ऑस्ट्रिया का हर पुरुष कम से कम 6 महीने ऑस्ट्रिया की सेना में देता है। अब आगे मैं ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के बारे में बताता हूं। वियना दुनिया में रहने के लिए सबसे शानदार शहर है। यहाँ की हाउसिंग पॉलिसी बेहद शानदार है। वियना में साफ सफाई बहुत ही शानदार है। आप यहाँ अपने पालतू कुत्तों के द्वारा भी कहीं गंदगी नहीं फैला सकते। वियना एक मेट्रो सिटी होने के बावजूद भी प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। चारों तरफ पहाड़ियां हैं। आपको शहर में जगह जगह विशाल अंगूर के बाग देखने को मिलेंगे। वियना में पार्क इतने हैं जितने विश्व में कहीं नहीं है। यहाँ वियना की कॉफी कल्चर बेहद है। लोग कॉफी बहुत पीते हैं। और यहाँ का ओपेरा हाउस बेहद शानदार है। वियना शहर
डेन्यूब नदी के किनारे बना है। डेन्यूब नदी यहाँ से बीच से होकर बहती है और डेन्यूब नदी से वियना का नज़ारा बेहद शानदार है। और यहाँ का जो राजमहल है, वियना का राजमहल, वह देखने जैसा है, क्योंकि बेहद ही शानदार राजमहल यहाँ का है। और यहाँ का जो संसद भवन जो वर्तमान में है वह भी आप देख सकते हैं। आप लोग एक बार जरूर वियना का भ्रमण करिए। वियना में ढेर सारे म्यूजियम, संग्रहालय हैं। प्रथम विश्व युद्ध की और द्वितीय विश्व युद्ध की बहुत यहाँ पर निशानियां मौजूद हैं। वियना शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहद शानदार है। यहाँ बेहद शानदार मेट्रो है। यहाँ बसें भी चलती हैं, सिटी बस, जो बेहद सब्सिडाइज्ड हैं, काफ़ी कम किराया है। वियना में ट्राम भी चलती है जिसका किराया बहुत कम है। लोग यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलना बहुत पसंद करते हैं। वियना का हवाई अड्डा विश्व के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, वियना रेलवे स्टेशन से आप ट्रेन से फ्रांस, जर्मनी, पेरिस, ब्रिटेन और तमाम स्कैंडिनेवियन देश भी जा सकते हैं। वियना में संयुक्त राष्ट्र संघ के कई बड़े बड़े कार्यालय हैं, जिसमें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी है और परमाणु निःशस्त्रीकरण का मुख्यालय भी वियना में है। ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज का भी मुख्यालय वियना में है। वियना शहर में यदि आप घूमेंगे तो आपको बेहद शानदार आर्किटेक्ट नजर आएगा। कभी यह देश ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था, यानी तुर्की के खलीफा ने इस देश पर जबरदस्ती कब्जा किया था, लेकिन यह देश खलीफा के चंगुल से आजाद हुआ और ओटोमन साम्राज्य के दौरान तुर्की के खलीफा ने यहाँ के कई प्रमुख चर्च को मस्जिद में बदल दिया था, जिसे खलीफा के चंगुल से आजाद होने के बाद यहाँ के शासकों ने वापस चर्च में बदल दिया। आप वियना जाने के लिए मुंबई और दिल्ली से फ्लाइट ले सकते हैं। ऑस्ट्रियन एयरलाइंस, उसके अलावा कतर एयरवेज, एरोफ्लेट और फिनएयर की तथा ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट मुंबई और दिल्ली से प्रतिदिन उपलब्ध है। ऑस्ट्रिया में बहुत से प्रसिद्ध हिंदू मंदिर हैं, तमाम गुरुद्वारे भी हैं। इस्कॉन का एक विशाल मंदिर वियना में और दूसरा साल्सबर्ग में है। इसके अलावा एक सनातन धर्म मंदिर है। आगे इस मंदिर के संचालक राजेंद्र जी से मैं अपनी बातचीत का वीडियो भी डाल रहा हूं। आप देखिए कि वह किस तरह से वियना में हिंदू धर्म के प्रचार और प्रसार में लगे हुए हैं। वियना के जितने भी हिंदू मंदिर और गुरुद्वारे हैं, वहां पर प्रतिदिन भोजन प्रसाद का आयोजन होता है और इस भोजन प्रसाद का लाभ जो बिल्कुल मुफ्त होता है वह बहुत से लोग उठाते हैं। यहाँ कभी धर्म देखकर खाना नहीं खिलाया जाता, जबकि मैं इस मंदिर में देखकर चौंक गया कि भोजन प्रसाद का सबसे बड़ा लाभ सीरिया और लीबिया से आने वाले अवैध शरणार्थी उठा रहे थे। और इस मंदिर में हर भूखे को खाना दिया जाता है। वियना में बहुत हिंदू रहते हैं और यहाँ के हिंदू वियना की जीडीपी यानी ऑस्ट्रिया की जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। यहाँ के सोसाइटीज में हिंदुओं की काफ़ी इज्जत है, क्योंकि वियना के हिंदू अपने काम में और अपने बिजनेस में लीन रहते हैं। वह वियना के माहौल को या ऑस्ट्रिया के माहौल को प्रदूषित नहीं करते, वह जहरीली भाषण नहीं देते,
वह सरकार पर बोझ नहीं होते, बल्कि वियना के हिंदू अच्छा खासा टैक्स सरकार को भरते हैं। और इस तरह ऑस्ट्रिया की इकोनॉमी में वियना के हिंदुओं और वियना के सिखों का बहुत बड़ा योगदान है। वियना में हिंदू ज़्यादातर या तो रेस्टोरेंट बिजनेस में हैं, या यहाँ पर वह आईटी फील्ड में जॉब करते हैं, या इंडियन स्टोर या फिर एशियन स्टोर के नाम से काफ़ी सारे स्टोर चलाते हैं, और बहुत से ऑस्ट्रियन को अपने यहाँ नौकरी पर रखे हैं।
मेन चौक है वियना का। ये जो चर्च है ये 12वीं सदी का बना हुआ है और अधूरा रह गया। अभी भी देखिए ये चर्च पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। सामने ओपेरा हाउस है, वहाँ पर नाटक वगैरह होते हैं। और वहाँ सामने एक बांग्लादेशी रिफ्यूजी मिले हमें जो पेपर बेच रहे हैं, उनसे हमें काफ़ी बातें भी। चलिए मित्रों, मेरे साथ आज राजकुमार जी हैं जो यहाँ ऑस्ट्रिया में हिंदू धर्म के प्रचार और फैलाव के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं। यहाँ उन्होंने बहुत अच्छा मंदिर बनवाया है और वह भी अपने निजी कोशिशों से और अपनी मेहनत के दम पर बनवाया है। आप ये देख सकते हैं, राधा कृष्ण जी की मूर्ति है, माता जी की मूर्ति है, शंकर भगवान की, बालकनाथ जी की, गणेश जी की, शिव परिवार, शिरडी साईं बाबा, हनुमान जी, हनुमान जी, एक कंप्लीट हिंदू मंदिर है। तो आइए राजकुमार जी से कुछ ऑस्ट्रिया में फैल रहे हिंदू धर्म के बारे में बात करते हैं। तो सर, यहाँ पर क्या लोगों के अंदर क्या रुझान, हिंदू धर्म के बारे में क्या लोग सोचते हैं, खासकर यहाँ के जो गोरे हैं, जो अंग्रेज हैं, हाँ जी, वो क्या सोचते हैं हिंदू धर्म के बारे में? बोलो। मेरा नाम राजकुमार है और हम इस सनातन धर्म मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं, बता रहे हैं। भाई साहब आए हैं, मिस्टर जितेंद्र प्रताप सिंह। हैं जी, जितेंद्र प्रताप सिंह जी आए हैं। तो पूछना चाह रहे हैं कि आपने कैसे स्टार्ट किया, कैसे हुआ। तो स्टार्टिंग तो हमारे गुरुजी से हुई है। लंदन से हमारे गुरुजी आए थे ऑस्ट्रिया में, वियना शहर में, कुछ लोगों का भला करने और उनको आशीर्वाद देने, कीर्तन जागरण करने आए थे। तो उन्होंने हमें सेवा दी कि आप बेटा सेवा करो ऑस्ट्रिया में, मंदिर में बाबा जी की, बाबा बालकनाथ जी का प्रचार करो और उनके मंदिर की सेवा करो। उन्होंने ये सेवा दिया गुरु जी के मुताबिक। बाबा त्रिलोचन सिंह महाराज वोल्वरहैम्पटन से एक निवास से, तो उनकी वजह से हम सेवा में लगे। वैसे घर में नित्य नियम करते थे, उन्होंने हमें देख के बोला कि आप मंदिर में सेवा करो। तो हम तब से मंदिर में सेवा कर रहे हैं। 99 से 98 से जो मंदिर खुला है, हर्षराज से डॉक्टर शीतल ने खोला था। तो वो फिर वापस करना चाह रहे थे, दे दिया वापस उन्होंने। तो फिर हमारे गुरुजी ने आशीर्वाद दिया कि आप खोलो। तो वो भी जानते थे बाबा त्रिलोचन सिंह को, तो उन्होंने हमारे को इसकी चाबी सौंपी कि आप भी मंदिर की सेवा शुरू करो। तो ये लो पकड़ो चाबी, हमारे को जो सनातन धर्म मंदिर से रजिस्टर्ड है। तो तब से फिर हमने सेवा शुरू की। इधर जो जो मुश्किलें थी वो सारी धीरे धीरे हल करी। पानी की सुविधा गर्म की नहीं थी, और कारपेट और जो फ्लोर की जो भी प्रॉब्लमें थी, किचन की, बर्तन और जो भी प्रॉब्लम थी सारी की, पूरा मंदिर का जो सामान चाहिए होता है, माइक वगैरह, म्यूजिक सिस्टम, फिर शिव भोले बाबा जी की मूर्ति हमारे को यहाँ मिली। उसके बाद सारी स्टाफ शुरू हुई। शिव भोले बाबा जी की मूर्ति के बाद हमारा ये मंदिर का सारा प्रचार ज़्यादा शुरू हुआ। उसके बाद माता की मूर्ति है, गणेश गणपति जी की, सिद्ध बाबा बालकनाथ जी की, फिर राधा कृष्ण जी की, शिव परिवार जी, शिरडी वाले साईं बाबा, हनुमान जी की, सारी मूर्तियाँ अपने आप ही, संगत भी आ गई। शिव भोले बाबा जी से स्टार्टिंग हुई है। इस मंदिर में बहुत कृपा है। जो भी भगतजन इस मंदिर में सुखना सुखते हैं और उनको शांति मिलती है और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ स्पेशल विशेष कृपा है शिव भोले बाबा जी की, माँ दुर्गा अष्टवानी की, राधे कृष्ण की, सब देवी देवताओं को यहाँ विश्वास बहुत है। पूरे अष्टमी में जो भी यहाँ आते हैं उनको सुकून शांति मिलती है और जो भी उनकी मनोकामना पूरी होती है। हमेशा जो भी सोचते हैं, कहते हैं, अपने आप लोग कहते हैं भाई साहब हमारा ये काम हुआ, वो हुआ। जो भी मन में आत्मा में सोचते हैं तो उनको हमेशा सुख शांति मिलती है, हमेशा उनका पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और तंदुरुस्ती मिलती है। उनको विश्वास भावना बड़ी है और आज तक आगे भी बढ़ती है और सब लोगों को विश्वास है पूरे उस टाइम इस मंदिर के बारे में। अच्छा सर, इस मंदिर की स्थापना कब हुई? इस मंदिर की तो 99 से हमें मिला, डॉक्टर शीतल। अच्छा, इस मंदिर में इंडियन ओरिजिन के अलावा जो गोरे ऑस्ट्रियन हैं, हाँ वो लोग भी आते हैं? हाँ जी। यहाँ के जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या मिनिस्टर्स वगैरह वो लोग भी आते हैं क्या यहाँ पर? हाँ जी। कभी कभी जब उनको टाइम होता है, जब बुलाते हैं, हम इनवाइट करते हैं, तो हमेशा सब आते हैं। तो उनका हिंदू धर्म के बारे में क्या विचार है? वो लोग क्या सोचते हैं हिंदू धर्म के बारे में?
हम उनको वो मैंने खुद चर्च में सर्विस की 25 साल ऑस्टिन चर्च में। तो वो कहते जैसे तुम्हारा धर्म है, तुम रिलीजन अपनी जगह, धर्म अपनी जगह, कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसको आपका दिल मानता है आप कर सकते हैं। तो यहाँ गोरे भी काफ़ी आते थे, अब कम है, मतलब गोरे भी बहुत खुश हुए, कहते हमारे को बड़ी सुख शांति मिली यहाँ, बाबा जी की बड़ी कृपा है, हमें अच्छा लगा। अच्छा, ऑस्ट्रिया में और कितने मंदिर हैं, हिंदू मंदिर यहाँ पे और कितने हैं? हिंदू मंदिर एक है ऑस्ट्रिया में, 8 डिस्ट्रिक्ट में, और एक ये है। अच्छा, वियना में 2 मंदिर है, हिंदू मंदिर है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन पूरे ऑस्ट्रिया कंट्री में कितने हिंदू मंदिर होंगे? ऑस्ट्रिया में मंदिर 2 साल्जबर्ग में भी है, तो वो भी एक नाम मेरे को इतना याद नहीं है। 2 मंदिर साल्जबर्ग में भी है और 2 वियना में है, बाकी गुरुद्वारे हैं। मंदिर सिर्फ 4 ही हैं, और पहले वियना के बाहर है, बादन में त्राइस्किर्के। अच्छा, इस मंदिर में और क्या क्या एक्टिविटीज़ होती रहती है? मंदिर में हम साल में बड़े फंक्शन मनाते हैं, जैसे ये शिवरात्रि का जागरण हुआ, 20 साल से मनते आ रहे हैं हमेशा, जैसे अभी भी होके हटा 4 मार्च को 2019, और 20 ईयर से शिवरात्रि का जागरण, माता जी का जागरण, माता जी के जागरण 22 ईयर्स हो गए हैं करते हुए। 22वां जागरण, विशाल भक्ति जागरण बाहर करते थे, इसमें जगह कम होती थी तो उधर 1000 लोग आते थे, होटल में जगह लेते थे, बड़े बड़े हॉल लेके बाहर, तो 1000 आदमियों का खाना पीना सारी रात का जागरण, 22 जागरण कर चुके हैं। और शिव राधे कृष्ण का कृष्ण जन्माष्टमी पे इधर होता है बड़ा फंक्शन। बाबा जी का चैत्र मास मेला होता है यहाँ, बाबा जी के मेले में सारे संडे भंडारे होते हैं, और सारे मेले के भंडारे 6 भंडारे होते हैं, 6 संडे, और शनि इतवार मंदिर खुलता है। हर संडे, हर सैटरडे भंडारा पूरा साल चलता है, 200-250 लोगों का हर सैटरडे पूरा साल भंडारा। अच्छा सर, विदेशों में, खासकर ऑस्ट्रिया वगैरह देशों में, अच्छा सर, ये ऑस्ट्रिया में हिंदू धर्म के फैलाव के लिए और क्या क्या किया, मतलब आप किस तरह की मदद की उम्मीद भारतीयों से चाहते हैं? इंडिया से, या इंडिया के जो धर्मगुरु लोग हैं उनसे आप क्या हेल्प चाहते हैं? हम इंडिया से हिंदू धर्म के लिए हेल्प ये चाहते हैं कि अगर सब लोग मिलके एक हमारे को जगह दिला दें वियना में, तो अभी 5 लाख यूरो की जगह मिल रही है, 1000 गज है, तो उसमें जितनी मर्जी ऊंचा ले जा सकते हैं, मंदिर 12 मीटर ऊंचा, तो 1 मिलियन ऊपर लगेगा, और बहुत टॉप का अच्छा मंदिर बन सकता है 15 लाख यूरो में। तो मतलब ये अब लोगों के पास जहाँ सिर्फ 20-25 लोग हमारे को चाह रहे हैं कि 1,000 यूरो देंगे जब ज़मीन लेंगे, तो 20 यूरो महीना देते हैं, तो उससे यहाँ के खर्चे पूरे होते हैं। तो इससे ज़्यादा वो कहते हैं हम दे नहीं सकते, यहाँ के लोग इतने ज़्यादा अमीर नहीं हैं, जितनी सैलरी होती है उनके बच्चे भी हैं, इस करके वो कहते हैं कि हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है देने की, तो भाई हम इतना ही दे सकते, तो उससे गुजारा होना मुश्किल है मंदिर मिलने का। तो इस करके फिर हम शांत हो गए, जब पैसा हाथ में इतना नहीं है तो फिर कैसे ले सकते हैं, फिर मुश्किल हो जाएगी बाद में। तो इसी को चला रहे हैं, ये भी किराए पे है, 1300 यूरो किराया, 500 बिजली गैस का खर्चा है, पूरा साल भंडारा चलता है, इसके खर्चे बड़ी मुश्किल से निकल रहे हैं। पिछले 3 थोड़ा माइनस में भी जा रहा है, तो कोशिश कर रहे हैं कि ठीक हो जाएगा। लोग टूरिस्ट पे इधर उधर चले जाते हैं विजिट पे घूमने इंडिया, जहाँ और जगह फिर कम संगत हो जाती है, तो मतलब मुश्किल से ये चला रहे हैं, सिर्फ वही खर्चे पूरे होते रहें। कंट्री है, सब लोग फिर एक देखने भी स्पेशल आएंगे सब दुनिया कि यहाँ हिंदू मंदिर है वियना शहर में। तो ये स्पेशल वियना शहर की टूरिस्ट कंट्री है, यहाँ हर देश का लोग आता है, बॉम्बे से भी लोग आते हैं, एक्टर्स भी आते हैं, इंडिया के सब लोग आते हैं, मिनिस्टर्स भी आते हैं, तो यहाँ यूएनओ का ऑफिस भी है, इंडियंस आते हैं, सिर्फ घूमने आते हैं, चले जाते हैं, तो रहते सिर्फ 20-25 हज़ार लोग हैं यहाँ वियना में, इस करके पॉपुलेशन कम है। तो अगर मंदिर बना होगा तो दुनिया वहाँ मंदिर में हिस्टोरिकल की तरह देखने आएगी कि यहाँ का एक हिंदू धर्म का मंदिर भी बहुत बड़ा बना हुआ अच्छा। तो यहाँ टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ ज़रूरी चाहिए एक मंदिर बन जाए, हमें बड़ी खुशी होगी। सब लोग, हमारा परिवार भी 20-25 का है, तो सारे लोग मिलकर सेवा करते हैं, बच्चे से बड़े तक सब, और भी सारे भाई जुड़े हुए हैं, उनके परिवार, बच्चे, भाई सब जुड़ मिलकर सेवा करते हैं, बड़े दिल मन से, आत्मा से।
बड़े खुश हैं यहाँ जो भी आते हैं यहाँ बड़ी खुशी से सेवा करते हैं हम उनसे। ओके, ठीक है मित्रों, श्री राजकुमार जी से बात करके बहुत अच्छा लगा। ये अपने दम पर ऑस्ट्रिया में हिंदू धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए लगे हुए हैं। अब हम इनका धन्यवाद देंगे और साथ में इनसे कहेंगे कि 2 शब्द कुछ और बोलें। ओके। अच्छा, अब जैसे अब हम भी यहाँ हमारी उम्र भी सर यहाँ मंदिर की सेवा करते हुए इंडिया से सेवा करते आ रहे हैं, क्योंकि हमारी 15 वर्ष की आयु थी जब से हमने मंदिर की सेवा इंडिया से स्टार्ट करी। तो गुरु जी की कृपा से हमारे को यहाँ भी आके सेवा मिली 98 से। और तो हम हमेशा चाहते हैं दिल से सेवा करना। और अब भी हमारी उम्र बूढ़े हो गए, हम अब 60 साल की उम्र हो गई, पेंशन में भी चले गए, तो हम चाहते हैं कि रेस्ट जीवन जो हमारा बचा है तो हम बच्चों को आगे और आगे करें, जो बच्चे आगे संभालें और बच्चे भी आगे ऐसे करते रहे चलते रहे, तो बच्चों को सारे संस्कार दें। हमारी यही इच्छा है कि इंडिया का मंदिर जहाँ बन जाए, हिंदुस्तान का नाम हो, और हिंदुस्तान का बाबा जी शिव भोले का, माता रानी का और हनुमान जी का मंदिर है व्याना शहर में, तो बहुत अच्छा लगेगा। हमारी मन आत्मा को खुशी शांति मिलेगी, सदा खुशियों से हम सेवा करते रहेंगे जब मरते दम तक, सारा परिवार और आगे भी पीढ़ियाँ करती रहेंगी और बच्चे भी आगे चलाते रहे। हम तो यही चाहते हैं ऐसे ही भंडारे चलते रहें, बाबा जी का दरबार खुला रहे और सबको सुख शांति खुशियाँ प्राप्त हों। और ओके, ये हम चाहते हैं कि हमारे जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, न्यू जनरेशन, बच्चे यंग जनरेशन, वो आगे भी ऐसे ही सेवा करते रहें और मंदिर की सेवा करते रहें, चलाते रहें और करते भी हैं, और हम बड़ी खुशी होगी। तो ये गुरुनाम जी बैठे हैं, ये भी ऊपरी मंदिर के, इनको फ्लैट मिला हुआ, तो ये वहाँ रहते हैं, इनके बच्चे भी यहाँ आते हैं, इनसे बात कर सकते हैं आप। और ये भी बहुत खुश हैं सब लोग यहाँ जो भी आते हैं। 3 फैमिली ऊपर भी रहती हैं, तो यहाँ इस बिल्डिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हम जागरण करते हैं सब कुछ, सब बाबा जी की कृपा से, बहुत कृपा है यहाँ, तो उनकी कृपा से सब कुछ चल रहा है। हम तो उनके दास हैं, सेवक हैं, सेवादार हैं, सेवादार ही रहेंगे, बस सेवा करते रहें। हाँ बोलो। क्योंकि जो सनातन धर्म सदियों से 5000 वर्ष से पुराना सनातन चलता आ रहा है, हम चाहते हैं कि उसका नाम सदा ही अजर अमर रहे और हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी सनातन से जुड़ी रहें और उनके बच्चे भी ऐसे ही सेवा करते रहें। हम होगी यही हम चाहते हैं, और हम ज़्यादा प्रचार करें। खुद भी हम योग करते हैं और मेडिटेशन भी करते हैं, योग भी करते हैं, और भक्ति पूजा सब कुछ जितना हमसे हो सकता है परमात्मा की कृपा से करते हैं। और यहाँ मंदिर में एक छोटा बच्चा भी आया, हम इससे पूछते हैं, बेटा यहाँ कब से आते हैं तो मंदिर में? आप बताओ क्या डर लग गया, तो इतनी खुशी मिलती बाबा जी आके चलना चाहना, वो दस दे तेरे इंटरव्यू हो रहे हैं। जोर से बोलना, तेरे दोस्त आते हैं तुझे अच्छा लगता है, बता जोर से। मेरा नाम है नवजोत सिंह, और मैं सेवा करता है मंदिर में, और मैंने अच्छा लगता है मंदिर में देखे, तो मैं ऊपर रहता। तुम्हारे दोस्त भी आते हैं यहाँ पे, अंग्रेज दोस्त जो हैं वो भी आते हैं यहाँ पे, उनको क्या कैसा फील होता है यहाँ पर? अच्छा लगता है। 9 साल से मैं सेवा करता है। हाँ बोलिए। मेरा नाम गुरनाम सिंह थी, मैं 18 साल तो इस मंदिर ਵਿੱਚ सेवा करदा। 18 साल हो गया ਆਸਟਰੀਆ ਵਿਆਨਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ। 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੰਦਿਰ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਕਾਫੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਹੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 10-11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ। 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਬਾਬੇ ਦੀ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ।